दोस्तों 67 बीपीएससी तो लगभग अब अपने आधे दौर में पहुंच चुका है। आधे दौर मतलब कि प्री हो गया, रिजल्ट आ गया, बहुत जल्दी मेंस हो जाएगा। जिनको पास होना था वो पास हो गए प्रीलिम्स, जिनको नहीं होना था वो नहीं हुए। मतलब अब 67 पे बहुत चर्चा करने का अब समय नहीं रह गया है, बल्कि अब समय है कि 68 पे चर्चा शुरू की जाए। और 68 पे जब चर्चा शुरू की जाए तो सबसे पहला मुद्दा तो यही है कि अब आपकी तैयारी की सही रणनीति क्या हो। 68 के लिए भी बहुत ज़्यादा समय जब नहीं है हमारे हाथ में। 12 फरवरी 2023 को 68 का प्रीलिम संभावित है और फिर ठीक 90 दिन बाद मई में मेन संभावित है। तो वैसी स्थिति में आज से अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो लगभग 70 दिन का समय है, 65 से 70 डेज। और फिर उसके बाद प्रीलिम से मेंस के बीच में 90 दिन का समय है। कुल 150-155 दिन का समय है, प्री हो जाएगा इसमें और मेंस। इस दौरान मैंने बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की देखी 67 के संदर्भ में कि बहुत सारे लोगों ने केवल प्रीलिम्स की ही तैयारी की सालों भर। बहुत सारे लोगों का उसके बाद भी प्रीलिम्स नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे लोग जिनका प्रीलिम्स तो हो गया लेकिन अब मेंस को लेके वो खुद बहुत आशान्वित नहीं है, इसीलिए कि सालों भर प्रीलिम्स की तैयारी की। तो क्या आपको लगता है कि केवल प्रीलिम्स पास हो जाने से आप बीएएस या बीपीएस बन जाएंगे? ऐसा तो नहीं होता है कभी। आपको अपने सपने को साकार करना है तो प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस भी पास करना है और इंटरव्यू भी पास करना है। त्रिस्तरीय परीक्षा है, जब तक तीनों स्तरों को एक साथ आप एक ही बार में पास नहीं करते तब तक आप सिलेक्ट नहीं होते, तब तक आपका सपना पूरा नहीं होता। नो डाउट प्रीलिम्स चुनौती है, लेकिन ये भी याद रखें कि केवल प्रीलिम्स पास होके भी सिलेक्शन नहीं होता है। बल्कि 67 बीपीएससी का जितना कटअप गया तो मैंने एनालिसिस करके पिछले किसी वीडियो में थोड़ा चर्चा भी की थी आपसे, या शायद वीडियो में नहीं, आपसी चर्चा हो रही थी मेरी कुछ और दूसरे टीचर्स के साथ। तो मैंने कहा कि अगर 115 के ऊपर प्रीलिम्स का कटअप गया है, इसका सीधा सा मतलब है कि मेंस बहुत आसान होने जा रहा है। ये मेरी अपनी एनालिसिस। मेंस इसलिए आसान होने जा रहा है क्योंकि 115 जो लोग सही कर रहे हैं 150 में से वो तो मिनिमम है, कई ने 120 भी किए हैं, कई ने 125 इवन 130 भी किए होंगे। तो कितनी एक्यूरेसी से उन्होंने प्रीलिम्स की तैयारी की है कि 150 में से 125 और 130 सही कर रहे हैं। और इसका सीधा सा मतलब है कि उन्होंने मेंस की तैयारी नहीं की है, क्योंकि अगर प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की तैयारी की होती तो मेरे ख्याल से थोड़ा कठिन है कि फिर कटअप इतना ऊपर चला जाए प्रीलिम्स का और लोग 125 130 ठीक कर दें। अगर कुछ ऐसे हैं, हो सकता है अपवाद स्वरूप कुछ ऐसे हों कि प्रीलिम्स का भी इतनी तैयारी है कि 150 में से 130 ठीक कर देंगे और वो दावा करें कि हमारी तो मेंस की भी इतनी तैयारी है कि हम 900 में से 500 नंबर ले आएंगे। बहुत अच्छी बात है अगर ऐसे लोग हैं तो, लेकिन मुझे लग रहा है ऐसे लोग होंगे भी तो उंगलियों पे गिनने लायक होंगे। बड़ी संख्या तो वही है कि अगर प्रीलिम्स में इतने मास्टर हैं तो मेंस उतना ही कमजोर है उनका। तो उस लिहाज से मुझे लग रहा है कि मेंस 11-12 हजार लोगों का नहीं होने जा रहा है। भाग लेंगे 11-12 हजार लोग मेंस में, लेकिन कंपटीशन मुश्किल से होगा 2-3 हजार 4 हजार लोगों का।
मतलब थोड़े भी एवरेज के ऊपर अच्छे स्टूडेंट हैं, उन्हें मेंस पास करने में बहुत दिक्कत नहीं होगी। और दूसरा मेरा अनुमान है कि मेंस का कटअप भी नीचे गिरेगा, इसीलिए क्योंकि अच्छे मेंस की तैयारी वाले लोगों का कंपटीशन है ही नहीं, तो मेंस का कटअप गिरेगा। यूपीएससी में ऐसा देखा गया, जब सीसेट लॉन्च हुआ तो उसके बाद ऐसे ऐसे लोग प्रीलिम्स पास होने लगे जो मेंस में जीरो थे, और मेंस का कटअप इतना गिर गया कि 30-32% पे लोग इंटरव्यू कॉल हो गए लोगों के। खैर, अभी मैं बात कर रहा हूं 68, और मैंने आज की इस वीडियो का नाम रखा है कि क्या 67 के बाद 68 भी खराब करना है। तो जैसा मैंने कहा कि अब 67 की बहुत चर्चा का औचित्य नहीं है, अब मुद्दा ये है कि हम 68 पे थोड़ा चर्चा करें। और एक सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि जो स्थिति 67 में बनी, वैसी स्थिति 68 में ना बने। 67 में स्थिति बनी, आज तक मेरे पास फोन आ रहे हैं, आज 7 दिसंबर हो गई है, 29 दिसंबर से मेंस है, 21 दिन 22 दिन का समय बचा हुआ है, और अभी तक मेरे पास फोन आ रहे हैं 67 बीपीएससी मेंस देना है, ऑप्शनल तैयार नहीं है, कैसे करें। इवन ना चाहते हुए मैंने क्रैश कोर्स भी इसीलिए लॉन्च किया जीवन में पहली बार कि ऐसे लोगों का भी कुछ भला हो जाए जिन्होंने अब तक मेंस नहीं पढ़ाया, बहुत नहीं पढ़ाया, ऑप्शनल पे ध्यान नहीं दिया, गैस भी कर दिया मैंने। इसीलिए ऐसे लोगों इतने फोन को देखते हुए कि चलिए कुछ नहीं से कुछ बेहतर हो, टॉपिक गैस कर दिए, क्रैश कोर्स एक डिज़ाइन कर दिया रिकॉर्डेड कि चलिए वैसे लोग भी कम से कम 3 घंटा जब एग्ज़ाम हॉल में रहें तो खाली कॉपी छोड़ के ना आना पड़े। मुझे लगता है कि 68 में ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। ये उन लोगों को भी सलाह है जो 67 मेंस लिखने जा रहे हैं, बहुत तैयार नहीं हैं, और उन लोगों को तो है ही सलाह जिनका किसी वजह से 67 नहीं हो पाया और अब वो 68 के लिए प्लान कर रहे हैं। बल्कि मुझे तो लगता है कि ऐसे लोग जिनका 67 प्री नहीं हो पाया और मेंस तैयार नहीं था उनका, तो उनके लिए तो शायद भगवान की तरफ से ये अच्छा ही हुआ है कि 67 प्री नहीं हुआ। भगवान ने उन्हें मौका दे दिया कि वो 68 के लिए प्री के साथ साथ मेंस की भी अच्छे से तैयारी कर लें। और जो स्थिति बहुत सारे लोगों की 67 मेंस में है, उनको उस स्थिति से ना गुजरना पड़े। मैं भी प्रेयर करता हूं ये कि जैसे मुझे 67 में क्रैश कोर्स लॉन्च करना पड़ा, 68 में लॉन्च ना करना पड़े। क्योंकि व्यक्तिगत तौर पे मेरा ऐसा मानना है कि क्रैश कोर्स पढ़ के आप परीक्षाएं पास नहीं कर सकते। ये बीए के एग्ज़ाम नहीं होते हैं कि 20 क्वेश्चन रट के जाएं किसी गाइड से, 10 क्वेश्चन फंस जाएंगे, आप आंसर लिखें और 60% नंबर आ जाए, फर्स्ट डिवीजन हो जाए। भाई, देश की राज्य की कठिन परीक्षाओं में से हैं सिविल सेवा परीक्षाएं। लाखों लोग जिसमें एग्ज़ाम दे रहे हैं और कुछ सैकड़ों लोगों का जहां सिलेक्शन होना है, तो जब तक उस लेवल की पढ़ाई आप नहीं करते हैं, कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं। तो 68 के लिए एक प्रॉपर रणनीति बनाएं, केवल प्री ना हो, प्री मेंस दोनों को साथ लेके चलें, ताकि 67 अगर खराब हुआ भी तो 68 खराब ना हो। जो 67 मेन से लिखने जा रहे हैं, नेचुरल सी बात है कि अब वो इस साल 68 के लिए तो कुछ नहीं करेंगे, वो तो जो भी करेंगे वो अगले साल से ही करेंगे। इस साल मतलब कि 29, 30 और 31 दिसंबर को मेंस है, तो ये साल खत्म हो जाएगा। लास्ट पेपर जिस दिन ऑप्शनल का होगा 31 दिसंबर, उसी दिन ये साल खत्म होना है। तब अगले साल मतलब 1 जनवरी से ही करेंगे जो भी करेंगे 68 के लिए, जो 67 मेंस लिख रहे हैं। लेकिन जो 67 मेंस नहीं लिख रहे, उनके पास तो अभी भी इस साल के भी 24-25 दिन हैं, और बहुत हैं। 24-25 गुणा 12-12 घंटा करें अगर, तो अब 300 घंटे एक्स्ट्रा हैं उन लोगों के पास।
तो सोच के देखें, जो 67 मेंस देंगे वो 300 घंटा कम पढ़ेंगे आपसे 68 के लिए, और आपके पास उतना एक्स्ट्रा समय है, तो सही ढंग से इस्तेमाल करें इस समय का, एक प्रॉपर रणनीति बनाएं, प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस भी पढ़ें, इस तरह से स्ट्रेटजी हो कि प्री मेंस दोनों के बीच में एक सही तालमेल हो, ताकि आप केवल प्रीलिम्स ही पास नहीं करें बल्कि मेंस भी पास करें, अच्छे नंबरों से पास करें, ताकि सिलेक्ट हो सकें। केवल प्री पास करके सिलेक्शन नहीं हुआ करते। तो ध्यान रखें कि 67 जो भी हुआ नहीं हुआ, 68 खराब नहीं हो। गोल्डन अपॉर्चुनिटीज मिल रही है आपको कि इतने रेगुलर बेस पे एग्ज़ाम हो रहे हैं, इतनी अच्छी वैकेंसीज आ रही हैं। अब अगर आप इस गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ का सही यूज नहीं कर पाएंगे, एक सही रणनीति के तहत यूज नहीं कर पाएंगे, तो फिर तो दिक्कत है। तो प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाएं, मेंस और प्री दोनों को साथ लेके चलें, दोनों के बीच में संतुलन बनाएं, जीएस और ऑप्शनल दोनों पढ़ें, ताकि आप प्री मेंस सबके लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकें। अगले कई और वीडियोस में मैं कुछ और स्ट्रेटजीज की चर्चा करूंगा आपसे कि कैसे आपको 68 की तैयारी करनी है, मेंस कब कैसे पढ़ना है, प्री। तो और वीडियोस में चर्चा होती रहेगी। इसमें इतना ही, धन्यवाद।